में आप जब अपनी दुआओं के लिए या मजलूमों के लिए जब आप दुआ करते हैं, पेश होना या पेश करना ये है कि रब को कहते हैं कि मैं हाजिर हाँ, मेरी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू मैं तुझे पेश करता हूँ। दुआ ये है। ये जो कहते हैं ना डॉक्टर साहब वो आपसे दुआ करानी है या हमारे लिए दुआ कर दें, या वो कह रही है कि डॉक्टर साहब दुआ कराएं, तो अपनी जान पे बन जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। जब कोई गटर में गिरा हुआ है, आपने पकड़ के उसको अगर खींचना भी है तो बू तो आएगी, ठीक है, और आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं, और अगला जो है वो आपको वापस नीचे को खींच सकता है, ठीक है। कोई गंदे नाले में नशेई गिरा हुआ था, मुझे याद है आज तक वो अपना तजर्बा, लोग मजाक उड़ा रहे थे, उससे निकला नहीं जा रहा था। मैंने कई बार मिसाल दी है, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि मैंने बगैर सोचे समझे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने देखा और मैं गाड़ी रोक ली कि लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्या है, और वो देखा तो एक इंसान है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उससे चढ़ा भी नहीं जा रहा। वो मैं तो पहले यही समझा कि वो नाले में गंदे में जो गिरा हुआ है और उसको जो भी कोई गैस चढ़ी हुई है, क्या हुआ है, तो इसलिए उसकी हालत इस तरह है। मुझे नहीं अंदाजा था कि नशेई है। तो लोग हंस रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे। तो उनमें से कईयों में जब मैंने पूछा कि यार इसको निकालूंगा, जी जहाज है ने फिर डिग पड़ा है, गालियां भी जैसे लोग देते हैं। बहरहाल मैं जुम्मे पढ़ने जा रहा था, मेरे से नहीं रहा गया, तो मैंने हाथ आगे किया, मुझे याद है वही हुआ, उसको ऊपर खींचने लगा। खैर वो होता भी बहुत गंदा है, स्लिपरी, वो जो दीवार सी थी उसकी ढलवान सी थी नाले की, तो वो बेचारा पाँव रख रहा था, वो तो स्लिप हुआ, मैं भी गड़प। बहरहाल निकला है हम बाहर किसी तरह, मैंने उसको नीचे से अंदर, पहले उसको बाहर निकाला, फिर कुछ लोगों ने मुझे निकाला मेरे जज्बे को देखते हुए। करीबी एक जगह पे पानी भी मिल गया, एक नल सा मिल गया, उसमें मैंने कोशिश की कि पहले वही नहा ले या कुछ कर ले। और मुझे याद है कि वो तो थोड़ा सा पाक हुआ तो बड़े आराम से मुझे गाली दे, कहता मैं गाली तो अब नहीं दे सकता इस टाइम, नमाज के कहता परा हो बोवन दी भी तेरे को। तो मेरा जुमा पड़ा गया। लेकिन मैंने उस दिन ये फील किया कि जो लोग गटर साफ करते हैं, मैं कभी दुआ करवानी भी हो ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपनी वार्ड के, मेरे हॉस्पिटल के जो स्वीपर्स हैं, मैं कई बार उन्हें प्यार से कोई गिफ्ट देता हूं, उनसे प्यार से कुछ सिटिंग करता हूं, पैसे दे देता हूं, कोई जो मैं कर सकता हूं, किसी दुआ शुआ के लिए नहीं कहता, कोई सरप्राइज गिफ्ट उन्हें देता हूं, मेरा काम हो जाता। मुझे पता होता है कि रब इसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। मेरी जिंदगी के 2 तजर्बे हैं जो आज मैं शेयर करने लगा हूं आप लोगों से, इंतहाई गंदे, शायद आप लोगों को घिन आ जाए, लेकिन सच बोल देता हूं। एक तो मैंने कर दिया आप लोगों से, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने ताज़ा ताज़ा केक खाया, शायद मुश्किल हो जाए मेरा सुनना, लेकिन चूंकि सच है मैं आपको बता देता हूं। छोटी बात सुनाऊं कि लंबी पूरी तफसील से बताऊं? जाग रहे हैं आप लोग? हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना दाखिल हुए आईसीयू में। अब तो पर्दा फरमा गए, तो जो उनके साथी हैं उन्हें समझ आ जाएगी मैं किनिया, नाम भी ले दूंगा। मैं राउंड करने गया तो डॉक्टर साहबा मेरे साथ थी, कुछ और भी। उन लोगों ने कहा कि उनके कर्टन हुए थे उनके इर्द गिर्द, बाहर बहुत ज़्यादा लोग थे, मजहबी हुलिये में, तबलीगी जमात के हेड थे, मौलाना अब्दुल वहाब की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें सीखने की चीज़ ये है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ पर आप वहाँ के प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखें। उन लोगों ने सीखा, लेकिन बड़े टफ तरीके से सीखा। प्यार अपनी जगह होता है सारों का, लेकिन बहरहाल हॉस्पिटल्स के भी कोई लॉज और कवानीन होते हैं, उन्हें फॉलो कर सके तो ज़्यादा बेहतर है, आप किसी और के ये तकलीफ का बायस ना बन जाए। बहुत ज़्यादा लोग थे, बाहर भी सारा भरा हुआ था, आईसीयू के बाहर भी जो जगह थी।
बहरहाल मैं राउंड शुरू करने लगा तो मुझे उन्होंने बताया, लेडी डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने, कि जी मौलाना ने कर्टन आगे करवाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई लेडी डॉक्टर नर्स, कोई फीमेल अंदर नहीं आएगी, उनकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए उस पर, उनका अपना तकवा होगा। तो हम तो अंदर जा नहीं सकते। मैंने अब नर्सिस से पूछना होता था, जो उन्होंने डाटा है उन्होंने अपना प्रेजेंट करना होता था, लेडी डॉक्टर जिसका बेड था उसने अपना प्रेजेंट करना था। तो मैंने उन्हें कहा कि इन्हें मेरे से पहले किसने देख लिया? उन्होंने कहा प्रोफेसर कामन चीमा साहब ने देख लिया। मैं कहा प्रोफेसर साहब ने देख लिया तो मैं कौन होता हूँ देखने वाला? उन्होंने देख लिया, मैं अगले बेड पे चला गया, मैं नहीं गया उस बेड। अगले 5-6 दिन, 4-5 दिन जितने भी वो रहे, सांस उनकी खराब थी काफी ज्यादा। मैं उस बेड पे नहीं जाता था। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने, तीनों शिफ्ट वाले जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरे से शिकायत ये करनी, नाइट वाले ने कई बार रुका होना, कई बार इवनिंग वाले ने जल्दी आ जाना, कई बार मॉर्निंग वाले, उन्होंने कहना कि सर इन सबको मना करें, फलां मियाँ साहब, फलां सीएम साहब, फलां टीएम साहब वो भी आते हैं या उनके मैसेजेस आते हैं, उनका प्रोटोकॉल तो है, लेकिन इनको हमने समझाने की कोशिश की है कि हमारा पीछे एक ऑफिस जो है वहाँ वॉशरूम है, वो हमने यूज़ करना होता है, या बीच में कभी कभार आईसीयू का डॉक्टर बहुत बिजी होता है, बीच में उसने 2 मिनट जाना है या लेटना है या भागना है नाइट पे स्पेशली, या थोड़ी देर वॉशरूम जाना है। सर सारे कब्जा किया हुआ, ये हॉल भी सारे, ये कुछ 100 बंदा है। मैंने कहा यार प्रोफेसर साहब से बात करनी थी। कहते प्रोफेसर साहब ने एमएस साहब से बात की थी, वो कहते हैं जी पीछे से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कह सकते, हर कोई अपनी सीट बचाता है। अब मुझे नहीं पता 2-3 दिन हुए थे, 4 दिन हुए थे, बहरहाल मैं उस बेड पे नहीं गया। वो लोग भी नोट करते थे, देखते थे, खामोश रहते थे, क्योंकि बड़े डॉक्टर्स देख रहे थे, मैं तो जूनियर डॉक्टर ही, उस हिसाब से मेरी कोई औकात ही नहीं थी, मैं जानता तक नहीं था कोई मुझे, और मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। मैं वो बेड्स ही मेरे में नहीं आते थे, मेरी तो एक ज़बरदस्ती का राउंड होता था बच्चों को ट्रेन करने का बेसिकली। लेकिन 4था-5वां दिन मुझे याद है, तो डॉक्टर साहबा उस दिन सईदादी थी, उनके मियाँ भी हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं, तो वो ड्यूटी पे थी, उनकी नाइट प्लस मॉर्निंग थी। उन्होंने राउंड तो मुझे कराया, मुझे लगे कि वो कोई तबीयत उनकी खराब है या कुछ, तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा आपने शायद नाइट की भी, आपने जाना है तो आप चले जाएं, तो कोई दूसरा कवर दे देता है या मैं बैठ जाता हूँ अगर आप थक गई हैं या जाना है। उसने कहा सर मैंने आपसे बात करनी। हम ऑफिस में चले गए, जैसे दुआ रूम आप लोग कहते हैं, वो सिर्फ बंद होता था, उसे लॉक होता था, लाइब्रेरी थी, उधर थोड़ी देर बैठ जाते थे। मैं इन लोगों को उधर लेके चला गया। डॉक्टर साहबा थी, मेरे ख्याल डॉक्टर मुनीबा भी थी, डॉक्टर मरियम होती थी सर्जरी की, उन दिनों रोटेशन पे आई थी, वो भी थी, ये 3-4 लेडी डॉक्टर्स थी, और ये आपस में एक दूसरे का इशारे कर रही थी। मुझे लगा कि इनकी कोई कॉमन बात है, ये पता नहीं क्या बात है, कोई करनी है इन्होंने, क्या मसला है। खैर वो डॉक्टर साहबा रो पड़ी मेरे आगे, जिन्होंने बात करनी थी। उन्होंने कहा सर मेरी नाइट थी, वैसे मैं तहज्जुद भी नहीं छोड़ती, लेकिन मैंने यूरिन रोका हुआ है, मैं नमाज भी कोई नहीं पढ़ी, और मुझे अब शदीद यूटीआई हो गया, मेरा बहुत बुरा हाल है दर्द के साथ, वॉशरूम मुझे 1 मिनट के लिए नहीं मिल रहा, और ये सब लोग यहाँ पे तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, फजर भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ये ना इस कमरे से, ना मेरे पर्सनल कमरे से, हमारा वो सारे लड़कों डॉक्टर के रात को तो उसी के पास था, वो लेडी डॉक्टर ड्यूटी पे थी। सर मैंने 3-4 बार आने की कोशिश की है, ये सारे मर्द ही मर्द आगे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैंने पोलाइटली 1-2 बार कहा नोबडी इज़ लिसनिंग टू मी, तो मेरी अब तबीयत बहुत ख़राब है, तो अगर आप ये मसला नहीं हल कर सकते तो मैं कल से ड्यूटी पे नहीं आ रही। ऐसे उन्होंने बात। उतनी देर में हमारे डॉक्टर्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उस कॉलेज का मैं मेंबर भी था, अब सुपरवाइज़र होने वाला था, स्पेशलाइज करने के बाद आगे से एग्जामिनर लगने वाला था, हर चीज़ पूरी थी मेरी। पोस्ट सिर्फ मेरी नहीं थी, वो उसकी और वजूहत हैं। जो साहिब इक़्तिदार थे उनको एक बार इनकार किया था बेड देने से, तो वो फाइल मेरी गुम गई हुई थी। तो अचानक वो जो हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, माशाल्लाह बाशरा हैं, एच कंस्ट्रक्शन पहनी हुई, उनके पीछे जो कराची के कोई हेड थे, वो
बाद में मुझे पता चला 3-4 लोग, और सारी माशाल्लाह दाढ़ियों वाले सीनियर प्रोफेसर, और साथ वो मौलाना साहब के करीबी 2-3 लोग। 4-5 लोगों ने अचानक दरवाज़ा नॉक किए बगैर खोला, प्रेसिडेंट साहब ही आ गए। अब वो मेरी मसला ये है कि जब कोई मजलूम रो पड़ता है, और वो डॉक्टर साहबा सैयदादी भी थी, ऊपर से मैंने उसकी, मेरी आदत है जब कोई अपनी बिपता बताता है ना, तो मैं उसे विजुलाइज करता हूँ कि मैं उसकी जगह पे हूँ। और जब वो खातून होके उसने कहा जी कि मैंने रात से यूरिन भी रोका हुआ है, मैं वजू भी नहीं कर सकी, नमाजें तो गई मेरी, लेकिन जो मैं आईसीयू भी नहीं छोड़ सकती, मैं कहीं और दूर जा नहीं सकती, तो मैंने इन लोगों को इतनी बार कहा, नो बडी इज़ लिसनिंग टू मी, और मेरी अब तबीयत बहुत ख़राब है। अभी वो बात कंप्लीट कर रही थी, और मैं बाकी 3-4 खवातीन लेडी डॉक्टर्स की तरफ चेहरों से अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये बात सभी की ये है, लेकिन आज इन्होंने इकट्ठा करके तैयार करके ना, तो इन्होंने कहा कि इस बेशर्म को बता के देखते हैं, शायद इसे कोई आ जाए। अभी उसके आंसू जारी हुए, मैं उसको तो जवाब कोई नहीं देख सकता था, मुझे उसकी बेबसी का थोड़ा अंदाज़ा हो ही रहा था। तो ये साहिबान अंदर एंटर हुए। अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन उस सारा गुस्सा मैंने, वो जो सीनियर प्रोफेसर साहब सामने थे, हयात है माशाल्लाह, अभी भी, उन्हें भी याद होगा, मैंने उन पे निकाल दिया। मैंने कहा आपको पता है कि आपके नबी ने क्या हुक्म दिया हुआ है? अब वो तो एंटर हुए, और क्या हाल है डॉक्टर साहब मैं एकदम से आगे से बंदा ही, मतलब उन्हें तो नहीं पता अंदर क्या बात हो रही है, और उनके साथ ही पीछे वो अटेंडेंट्स थे जिनके साथ कोई बात करने की जरूरत नहीं कर रहा था कि पीछे से मियाँ साहब का फोन आएगा, एमएस ना चेंज हो जाए, प्रोफेसर ना चेंज हो जाए, या कुछ और ही ना हो जाए। मैंने कहा सरकार का हुक्म है कि तुम अपने दोस्त के घर भी जाओ ना, तो नॉक करके दरवाजे की साइड पे खड़े हुआ करो, कि ताकि तुम्हारी नजर अंदर ना जाए, और अगर तुम्हें वो अंदर ले जाए तो ऐसी जगह पे बैठो जहां से तुम्हारी नजर और अंदर ना जाए, और अगर कहीं तुम्हारी नजर पड़ जाए उसके घर के कोई पर्दे की बात पे, तो बाहर निकल के बयान ना करना कि यार उसके पर्दे फटे हुए थे, या मैं उसके बाथरूम में गया तो बहुत गंदा था, या बड़ा गुर्बत थी, या सोफे फटे हुए थे, या कालीन नहीं था। ऐसा ही कोई बकवास ना करना, उस पर्दे को अंदर रहने देना, लेकिन अव्वल तो अंदर जाने से भी पहले साइड पे खड़े हो। मैं उनको पढ़ गया इसी तरह। अब वो हक्के बक्के बेचारे, मैंने कहा आपको किसी ने नहीं बताया कि नॉक करके आए? मैं अपनी बहू बेटियां माए बहनें जिसके साथ मर्जी बैठा हुआ हूं, दरवाजा ऐसे ही था, उसमें शीशा था बीच में थोड़ा लगा हुआ, नजर तो नहीं आया ही होगा, लेकिन नॉक नहीं उन्होंने किया था। वो थोड़े से हक्का बक्का हो गए कि यार ये क्या तरीका है, और डेफिनेटली ही वाज सच अ हाई पेडेस्टल पे वो बंदा। मैं अभी स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के सुपरवाइजर के फर्स्ट स्टेप पे और बदतमीजी फुल पे मैं अचानक उन पे चढ़ाई कर दी। अब वो जो उनके पीछे थे, वो कराची के शायद थे, उन्होंने तारुफ कराने की कोशिश की कि वो डॉक्टर साहब आपको शायद हमारा पता नहीं है, इनका आपको इनका पता नहीं है लाहौर के ये। मैंने जिसकी बात की है आपको उसका पता है? मैं अपने आका की बात कर रहा हूं, मुझे उसका जवाब दे। अब वो तबलीगी जमात वाले जो 3-4 लोग पीछे थे, उनमें से एक साहब जरा जवान थे, गुस्सा खा गए। उन्हें कहा आपको तो अपने उस्तादों से बात करने की तमीज़ नहीं है, हमें आज समझ आई है, हमने तो आपसे पूछना था कि आप हमारे मौलाना साहब को क्यों नहीं चेक करते। 3-4 दिन से हमने नोट किया है, लेकिन अच्छा ही हुआ है कि आप जैसा बंदा जो है वो उनके करीब नहीं गया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं गया कि तुम्हारे मौलाना का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। मैं ये तारुफ दे रहा हूं कि जो मेरी ज्यादती या गलती थी मुझे नहीं पता, जो बात एंड पे मैंने बतानी है उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। मेरा खुदा बेहतर जानता है मेरा क्या गन था क्या नहीं था। मैं जो रूहानियत वाले वो तो इसमें से बात
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो ज़ाहिरियत वाले हो वो अपने तरीके से समझ लेना, जिसको जितनी समझ आती है। मेरे साथ जो भी हुआ, जब मैंने जो किया और जो हुआ, खुदा जो है ना आपका, वो सही और गलत, नेकी और बदी के गारों से कहीं आगे होता है। उस आशिक है तो माशूक को हर रंग में पहचान। मैं उस बंदे को मैंने इस तरह कहा, मैं क्या मौलाना का जो ना धर्म भ्रष्ट हो जाना था, परेशान से हो गई यार, ये बंदा पागल है, क्या बकवास करी जा रहा है। मैं क्या, उसकी अपनी रिक्वेस्ट थी, अपनी डिमांड थी कि कोई खातून उसके पास ना आए, कोई औरत उसके पास न जाए, उनका तकवा या उनका ज़ुहद जो है वो खतरे में आ जाना था। और मेरे अंदर 75% मेरी माँ है, और उसके बगैर मैं नामुकम्मल हूं। तो मुझे क्या जरूरत है, एक बंदा कह रहा है उसने पर्दों को टेपें लगाई हुई हैं कि उसकी कहीं नजर ना पड़ जाए किसी औरत पे। अब उसे भी नहीं समझ आई कि क्या बात है, ये क्या हरकत कर रहा है। मैं क्या, मियाँ उसका सांस फंसा हुआ है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स देख रहे हैं ना, और ये बाकी आ गए हैं ना कराची से, उसका अल्लाह फंसा हुआ है, अंदर नहीं जा रहा। अब अजीब बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो उसको डॉक्टर्स अस्पताल ले जाओ, वहां सांस की मशीन लगेगी, बड़े डॉक्टर साहब वहां जब लगाएंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा। मेरा ये मैसेज उसको दे दो। कोई और बात भी मैंने कही, अब किसी को समझ नहीं आ रही ये बंदा क्या बात कर रहा है। साथ ही मैंने कहा, मैं क्या, तुम लोग तो औरतों के जो भी जुहद बचाते हो, ये ना सिर्फ सैयदजादी है, मेरी बेटी है, मेरे अंडर ये काम करते हैं, ये सारी रात जागी होगी और अभी भी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तुम में से कोई माई का लाल बताओ कि इसको तुम लोगों ने बैठे हुए कहीं देखा हो इन 10 मरीजों पे। वो एक साहब कहने लगे, नहीं नहीं इन्हें क्या हुआ, हमने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, आप लोगों ने ये कहा है। अब वो सीनियर डॉक्टर्स मेरे जो कॉलेज के स्पेशलाइजेशन के कॉलेज, वो भी हैरान परेशान खड़े हैं, हो क्या रहा है। ये 4 दिन से तुम लोगों ने इनके बाथरूम से लेके इस कॉरिडोर में हर जगह पे अपनी नमाजें शुरू की हुई हैं, अपने कलूले शुरू किए हुए हैं, अपने वजू शुरू किए हुए हैं। इस बंदी ने कहां जाना है। इसने कल रात से यूरिन रोका हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन उसको अलहदा हो गई है, दर्द उसको अलहदा हो रही है, और ड्यूटी वो दई जा रही है, और नमाज उसकी एक, वो कह रही है मेरी तहज्जुद भी रह गई है। क्योंकि आप लोगों के 100 बंदे का वजू नहीं होता, तुम सारे के सारे उनका इलाज कर रहे हो जो अंदर लेटे हुए हैं। इससे ज्यादा कोई हमदर्दी पता चलती है या ज्यादा प्यार पता चलता है तुम लोगों का? मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद जितना मुझे याद है, इसके अलावा भी क्या कहा। उन लोगों की अच्छी बात यह थी, मैं आज भी उनकी तारीफ करता हूं, मैं खुद उनमें रहा हूं। अगले 15-20 मिनट में वहां गिनती के 3-4 बंदे रह गए। मैंने एक वाकया और भी उन्हें बता दिया। मैंने कहा, वो जो फलां बेड के ऊपर बाबा है ना, उसके साथ दुनिया में वो उसकी जुबान बची है, और हस्पताल के अमले ने मियाँ साहब के कहने पे यहां से बाकी सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को निकाल दिया। वो रात को बाहर सोई है ग्राउंड में, उसका जो गिरेबान फटा हुआ था ना, वो उसका गिरेबान नहीं फटा। वो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि किस किस का फटा और क्या फटा। ये 2 वाकयात हो गए थे इकट्ठे, और वो बच्ची ने भी राउंड पे मुझे बताया था, मैं तो वो चुप था। अभी मेरी उस बकबक का हुआ ये स्टेप का कि बजाय इसके कि वो किसी मियाँ साहब को फ़ोन करते, उन्होंने अल्लाह मियाँ की बात को समझ लिया। उन्हें अल्लाह मियाँ याद आ गए। उन सब ने बड़ा वाइजली वहाँ से गायब हुए। उसके बाद फिर इकट्ठे हो गया है, लेकिन ये सीनियर प्रोफेसर साहबान जो थे, इनमें से किसी ने मेरे से, भाई ये चुप करके चले गए। उनसे मिले शायद और चले गए, मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की। उनका ज़र्फ है,
या उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, वो मेरे दौर में रहे, मेरी तरह उन्होंने भी इस दौर पोस्ट से गुजरे हुए थे, उन्हें समझ आ गई कि डॉक्टर साहब ने सुनाइयाँ सानू ने, लेकिन अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दिया है, और शायद आगे लोगों को समझ आ गई हो, उन्हें समझ आ गई। इकट्ठे होके दूसरे दिन शायद वो सब मुझे मिले कि हम सब डॉक्टर्स हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कोई बात कही थी, उन्होंने मौलाना को बता दी जाके, उन्होंने कहा नहीं मैंने उधर जाना है, वो चले गए डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाके, वहाँ से एक बार शिफायाब भी हो गए, घर भी चले गए अपने माशाल्लाह। तो मुझे आके कहने लगे कि मौलाना ने कहा कि उन्हें कहें कि वो एक बार मुझे मिले। मैं कहा जी मैं माजरत करता हूँ कि डॉक्टर साहब इनकी बीमारी की नहीं समझ आ रही है, ठीक क्यों नहीं हो रहे। मैंने 2-4 लाइनें लिखी, मैंने कहा जी ये है मसला, और ये ठीक वहां जाके होना है, यहां नहीं होना। उसकी कोई रीजन है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग वहां चले जाएं, ये ठीक हो जाएंगे। हालांकि वहां पर भी वही दोनों सीनियर डॉक्टर्स ने देखना था जो यहाँ देख रहे थे, और दोनों अपने काम में ऑनेस्ट थे, वो कोई ये नहीं कर रहे थे कि यहाँ नहीं देख रहे थे, वहां नहीं देख रहे थे। बहर अल्लाह ने उन्हें वहां जाके शिफा दी, बेहतर हुए, चले गए। चंद दिन के बाद मुझे सुपरवाइजर नॉमिनेट कर दिया गया। मैं पहला एग्जाम लेने गया, या एग्जामिनर का बेसिकली कर दिया गया। जुमे का दिन था, मैं अल्लाह करीम से वहाँ दुआ की एंटर होते हुए कि या अल्लाह, उन्होंने कहा जी कि जल्दी एग्ज़ाम फिनिश हो गया, पहले बीच में जुमे का वक्फा आ गया, फिर रिजल्ट आना है, ये आना है, वो आना है, जुमा पढ़ते हैं। यहाँ से वो बात है अजीबो गरीब, जो सिर्फ पता नहीं क्यों मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ आज। मेरे वही सीनियर डॉक्टर साहब वहाँ पे उसी सीनियर पोस्ट पे थे, और भी लोग। वॉशरूम थे ऑफिशियल फैकल्टी के, उधर गए तो लाइन लगी हुई, जुमे का टाइम था, ज़्यादा लोग हो गए, 3-4 वॉशरूम थे, उनमें से सिर्फ एक था नीचे वाला। अब मैंने जब नमाज पढ़नी हो ना, तो मैं वो कमोड वगैरह पब्लिक प्लेस पे नहीं यूज़ करता, चाहे जितना मर्जी साफ हो, जितना मर्जी टिशू मार लूँ, मुझे फिर वहम रहता, मैं नमाज मेरे मसला हो जाता। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे वाला यूज़ कर लूँगा, सीट जो है वेट कर लेता हूँ। कोई साहब अंदर थे, आज तक मुझे वो बात समझ नहीं आई, रब की कोई हिकमत होगी, दुआ तो मैंने मांगी थी, वहाँ खड़ा मैं फिर यही दुआ मांग रहा हूँ, क्योंकि एक साहब ने बात शुरू कर दी कि आप जितना मर्जी एग्ज़ाम ले लें, ऐसे कर लें, जितना मर्जी फेयर हो जाएं, वेयर हो जाएं, तो फिक्टिशियस नंबर लगे होते हैं बीच में, पता नहीं कंप्यूटर सेक्शन से रिजल्ट ऐसे हो जाता है, फलां जगह से मैनिपुलेट होता है, जो आप आपस में लोग करते हैं। मैं अब अल्लाह से वही लगा हुआ कि या अल्लाह मेरे से ना कोई जुल्म कराई, अपनी कोई दुआएं मांग रहा था, और यहाँ के शर से बचाई, ये दुआ मैं करी जा रहा। आखिरकार वो वॉशरूम में बड़ी देर से एक साहब थे, वो निकल नहीं रहे थे, वो निकले, मैं जानता हूं उन्हें, एक और हॉस्पिटल के थे बादशाह पूरे, लेकिन उनके कपड़े सारे गीले से हुए हुए, पता नहीं, मैंने कहा ये क्या करके अंदर से वजू कर रहे हैं, मतलब टॉयलेट से। खैर मैं अंदर गया तो अजीब सीन था, फ्लश सारा जो था उसमें पखाना पड़ा हुआ था, और जो जिसे हमने नाम मुस्लिम शावर रख दिया है, ये उसके ऊपर गिरा हुआ था। अब मेरा उस वक्त यूरिन से इतना बुरा हाल था, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, उधर से जुमा पढ़ने का मेरा था कि मैंने जुमा पढ़ना है, जुमे का टाइम भी जा रहा था। मैं कहूँ अब मैं दूसरे वॉशरूम की साइड पे गया तो उधर तो फिर टाइम लग जाएगा, और अब जमात होने वाली है, और ये क्या है। पहले मैं निकलने लगा तो एकदम दिल में सवाल आया, मेरे ज़हन में आया कि यार ये तो अब कोई किसी को बुलाता हूँ या खुद ही देख ले आके, अब मैं इसको क्या करूँ, मैं निकलता हूँ। दिल में ख्याल आया कि किसी ने तो इसको साफ करना है। और अगर वो नॉन मुस्लिम हुआ तो वो कहेगा इनका आज जुमे का दिन है और ये हरकतें हैं इनकी। मुझे कोई, मेरे लिए वो दरवाजे का हैंडल मुझे आज तक याद है कि मैं फ्रीज हो गया, ना मुझे समझ आए मैं बाहर जाऊं, ना मुझे समझ आए मैं अंदर रुकूं। एक ही सवाल आई जाए कि क्यों कोई और धोएगा।
उन डॉक्टर साहब का भी ज़हन में ख्याल आए, वो इतने ज़ईफ़ भी नहीं है, मेरी एज के ही हैं, बाशरा नमाजी परहेजगार से बंदे हैं मशहूर। मुझे समझ ना आए कि अब ये मेरे मुसलमान भाई से कोई गलती क्या हुआ, क्या उसको कपड़े पे गौर किया था, पानी पड़ा हुआ था और कुछ नहीं था, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ये शावर नीचे गिर गया, वो जान के इसमें फेंक गए हैं, कोई और इस्तेमाल ना करिए, अब ये प्लीद हो गया, लेकिन मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही थी। खैर, जिस वक्त मैं वो तीसरी बार मेरे दिल में आया ना कि जिसने भी इसको धोना है, जिसने भी इसको साफ करना है, वो भी तो इंसान होगा। और साथ वो मुसलमानों की सफाई के झंडे गाड़ेगा जुमे के दिन। मैं अब पता नहीं मेरी पागलपन है, सही था या गलत था, या बेसिकली अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी कोई सजा थी या अल्लाह ने कुछ टेस्ट था। मैंने वो शावर उसमें से निकालने के बाद अब मैं फ्लश टैंक ऑन किया तो वो चल पड़ा, उसमें पानी था, फ्लश तो साफ हो गया। अब मुझे समझ ना आए कि इसको हैंडल सारे को और ये शावर जो है इसको क्या करूं। उधर से यूरिन भी बहुत ज्यादा आया हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने जनाब वो शावर से फ्लैश में पानी फेंकना शुरू किया कि पहले उसके सामने जो कुछ है वो किसी तरह धुल जाए। चल पड़ा, उस सामने से उसके जालियों से जो होगा वो तो गिर गया, पानी चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करूं, छोड़ूं कि उसके पानी से जो नीचे को आ रहा मैं हाथ धो लूंगा, कुछ तो गंद साफ हो, लेकिन वो बात ना बने। आखिरकार पहले उसे छोड़ के आने लगा, फिर आया कि नहीं जब इतना काम किया तो अब ये कर दे, अब इसको धो के जाना है। तो आखिरकार मैंने उसको फ्लश पे करके उसके आगे हाथ रख के मैंने कहा इससे पानी आएगा वापस इसके ऊपर और इससे इसको धोता हूं। लेकिन डेफिनेटली जब मुझे ज्यादा पानी चाहिए था, अचानक पानी ज्यादा आया और वो सारा पानी मेरे हाथ से वापस मेरे चेहरे और कपड़ों पे। जुमा तो मेरा पड़ा गया। जब एक बार मेरे साथ हो गया तो मैं कहा फिर ठीक है, जान दो, उसको जितना धोना था धो लिया। बाहर निकल के वॉश बेसिन से अपना मुंह धोया, जितना भी धोया जा सकता था चुप करके। बाकी सारे जुमा पढ़ने गए हुए थे, मैंने गाड़ी पकड़ी और निकला। घर आया, बेगम साहब कहती है आपको क्या हुआ है? खाना तो कुछ तो सारा हो गया था, लेकिन बाहर से ही एंटर हुआ हूं तो टॉवल पकड़ा है और जनाब वॉशरूम जा रहा हूँ। हुआ क्या है मैं बाद में बताता हूँ, मेरे कपड़े दूसरे निकाल दें। अच्छा, बादशाह साहब कभी कभी कहते होते हैं किसी के घर जाओ, किसी नई जगह जाओ, दुश्मन के भी घर जाओ, पता नहीं उनकी क्या आदत है, किसी अल्लाह वाले के भी घर जाओ तो वॉश बेसिन की टूटी से पानी पी लेते हो या लोटे की टूटी से पानी पी लेते हैं। मैं कई बार उन्हें कहता हूँ ये क्या हरकत है? कहते हैं बस यार मेरा अपना पागलपन। उन्हें कल परसों मेरे पास बैठे हुए थे तो ये बात किसी वजह से याद आई तो मैंने उन्हें टैप वाटर नहीं, वो वॉशरूम का जो वॉश बेसिन से पी लेते हैं ना, वो जो लोटे का टूटी होती है ना वो वहां से पीते हैं। वो उनकी अपनी, वो एक चुल्लू लेके वो फेंक भी देते हैं, उनकी अपनी होगी मार्फत और वो बेहतर जानते हैं। क्या इसमें से सीखा या समझा? तो मेरी तो रूहानियत ये है, मुझे तो इससे ज्यादा नहीं समझ आती। मेरा मसला सिर्फ ये था कि यहां से मैं निकल गया इसको ऐसे छोड़ के, क्यों कोई और धोएगा और मैं क्यों इसको छोड़ के जा रहा हूं? और अगर ये किसी स्वीपर ने धोना है, किसी ने भी धोना है, क्या वो इंसान नहीं है? और इस पे नजर अब मेरी पड़ी है तो मैं ऐसे क्यों नहीं ठीक कर रहा?
ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के